हेलो। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तुम कैसे पता लगाओगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम दो छोटे मोटे टॉपिक और पढ़ेंगे जैसे कि कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आज का जो है, मतलब पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, तो बड़े ध्यान से सुनो। ये कोई भी चीज़ है, अगर इसमें ऑक्सीजन आए या हाइड्रोजन निकले या ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही हो, तो हम कह रहे हैं कि इस चीज़ का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। होती और चीज़ें भी हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना, इतनी सारी चीज़ें हैं ऑक्सीडेशन में। ये चीज़ें मैंने एक जगह लिख रखी हैं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, पर तुम्हारे 10th के सिलेबस के ही अकॉर्डिंग चलना है अभी के लिए। तो ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का रिमूवल या इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, या कोई नॉन मेटल ऐड हो जाना, या कोई मतलब सॉरी नॉन मेटल ऐड हो जाना, हाँ मतलब यही कह रहा था मैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नॉन मेटल ही होता है, ठीक है। तो अब रिडक्शन क्या होगा, इसका उल्टा होगा, हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का गेन होना या किसी मेटल का ऐड हो जाना। ये बातें किसके लिए हैं, रिडक्शन के लिए। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या फंडा है, ये मैं समझाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। एक रिएक्शन का एग्जांपल उठाते हैं, जैसे कि CuO, ठीक है। CuO में हम H2 ऐड कर रहे हैं, H2 छोड़ो, कार्बन ऐड किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे Cu बचा और इधर CO बन गया। CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये होता है। तो अब काम की बात ये है कि यहाँ पे कॉपर के पास अभी ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे कॉपर के पास अभी ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ से यहाँ आते वक्त, ठीक है, CuO से Cu बनते वक्त इसने अपनी ऑक्सीजन को खो दिया, मतलब ऑक्सीजन निकल गई। तो इसका क्या हो गया है, रिडक्शन, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे ही कार्बन यहाँ पे अकेला था और इधर आते आते इसको ऑक्सीजन मिल गई, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को क्या है, ऑक्सीजन मिल गई, मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक। तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मतलब ऑक्सीजन देख लेना कहाँ मतलब ऐड हो रही है और कहाँ रिमूव हो रही है। दूसरी बात ये है जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि ये चीज़ मतलब CuO जिसका रिडक्शन हुआ है, मतलब कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, तो हम इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, तो भैया ऐसा इसलिए, अगर कॉपर ऑक्साइड नहीं होता तो इस कार्बन को ऑक्सीजन मिलती कहाँ से, मतलब ऑक्सीडेशन कॉपर ऑक्साइड ने करवाया है, इसलिए हमने कॉपर ऑक्साइड को क्या कह दिया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड है क्या, ये CuO, इसे मैं क्या कह रहा हूँ, कॉपर ऑक्साइड। अब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ऐसे भी कह सकता हूँ कि इनने कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीजन छीन ली, तो इनने कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करवाया है। तो अगर कार्बन नहीं होता तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन भी नहीं होता। तो इसका मतलब कार्बन एक ऐसा एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है जिसने कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करवाया है, इसलिए मैंने कार्बन को क्या कह दिया है, रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल सी बातें। तो तुम इसे ज़्यादा टिपिकल ना बनाओ, तुम बस ऐसे याद रख लो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिसका रिडक्शन हो रहा हो वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। बस इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टॉपिक मैं फिनिश करता हूँ, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो, कोई बात हो तो बता सकते हो मुझे, ठीक है। नोट्स में भी देख लो, ठीक है। एक बार रीड लगा देते हैं, रीड लगाने में कुछ नहीं जा रहा। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है भाई, यहाँ से यहाँ रिडक्शन हो गया है, क्यों? ऑक्सीजन जो यहाँ पे थी अब यहाँ पे नहीं है कॉपर पे, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि इसे ऑक्सीजन मिल गई है। अब जिस चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस चीज़ का रिडक्शन होता है हम उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऐसे ही ये और रिएक्शन है, इन्हें खुद से रीड करो और समझो। ये वाली मैं बता देता हूँ यहाँ क्या हो रहा है भाई। MnO2 इसके पास अभी ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ से यहाँ आते वक्त इसकी ऑक्सीजन चली गई, ठीक है। तो एक सेकंड इसे सही करके लिख दूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आते वक्त इसकी ऑक्सीजन चली गई, तो इसका क्या हुआ है? रिडक्शन, ठीक है। क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। और एक सेकंड, ये गलत कैसे लिख दिया, इसे सही कर दूँ। आई, हाँ ठीक है, सही है। तो देखो MnO2 यानी कि मैंगनीज के पास अभी ऑक्सीजन थी, लेकिन यहाँ पे अब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन निकल गई है, तो इसका हुआ है रिडक्शन, ठीक है। और ये जो HCl है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है इसके पास, लेकिन यहाँ आते आते अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो इस चीज़ का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ लिया है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तुम्हें डेफिनेशन चाहिए तो वो यहाँ लिखी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो कि रिड्यूस हो जाते हैं, जिनका रिडक्शन हो जाता है, हम उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? कि वो सब्सटेंस जिनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, हम उन्हें क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम थोड़ा NCERT पे चलेंगे, और NCERT पे हमने पढ़ना क्या है? कोरोजन एंड रेंसिडिटी। फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ये तुम्हारे सामने चैप्टर है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टॉपिक, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी, और ये मतलब सब पढ़ चुके हैं ये हम। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़ ली हमने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़ लिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जस्ट अभी पढ़ा है, ठीक है। और अब हम पढ़ रहे हैं टॉपिक नंबर 1.3। तो क्या कह रहा है टॉपिक नंबर 1.3? पहले ज़रा ये पेन जो भी चल रहा है सब मिटा दूँ, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, सब मिट गया। कह रहे हैं क्या तुमने कभी ऑब्जर्व किया कि ऑक्सीडेशन का इफ़ेक्ट क्या होता है? मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारी डेली लाइफ में क्या इफ़ेक्ट है? तो पहला इफ़ेक्ट है कोरोजन। तो कोरोजन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोजन होता क्या है। तो ध्यान से देखो और सुनो, समझो क्या है ये। कह रहे हैं तुमने कभी ना कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जो लोहे के सामान होते हैं वो शुरू शुरू में तो चमकीले होते हैं, शाइनी का मतलब चमकीले, जब न्यू होते हैं, नए नए। लेकिन उनके उस कुछ टाइम बाद उस पर कोटिंग हो जाती है। कोटेड का मतलब यहाँ पे कोटिंग हो जाती है। किस चीज़ की कोटिंग होती है? एक रेडिश ब्राउन पाउडर की कोटिंग हो जाती है, जब उस आयरन के आर्टिकल को तुम कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे ठीक है। तो कह रहे ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो किसी ने पूछा रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, तो सिंपल भाषा में NCERT के अकॉर्डिंग हम उसे क्या बताएंगे? हम बोलेंगे कि आयरन के आर्टिकल्स को कुछ टाइम के लिए अगर रखा छोड़ दें तो उनके ऊपर रेडिश ब्राउन पाउडर की कोटिंग हो जाती है, ठीक है। इसे रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। कह रहे कुछ और मेटल्स भी हैं जो इसी तरीके से टर्निश हो जाते हैं। टर्निश का मतलब उनकी अपीयरेंस डल हो जाना, जैसे आयरन की हो गई। तो कह रहे क्या तुमने कभी नोटिस किया कि जो कोटिंग हुई है उसका कलर क्या है कॉपर पे और सिल्वर पे? तो मैं बता देता हूँ, कॉपर पे को जो कोटिंग होती है उसका कलर होता है ग्रीन, और जो सिल्वर होता है उस पर जो कोटिंग होती है उसका कलर होता है ब्लैक। ये तुमने याद रखना है लाले। आगे सुनो। तो कह रहे हैं जब मेटल पे अटैक होता है, मतलब मेटल पे कुछ सब्सटेंस अटैक करते हैं जो इसके चारों ओर पाए जाएं, मतलब चारों ओर हैं अभी, जैसे कि मॉइस्चर और एसिड।
तो हम कहते हैं कि मेटल कोरोड हो गया है, ठीक है, क्या हो गया, कोरोड हो गया है। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन। तो किसी ने पूछा कोरोजन क्या है। मेटल पे मॉइस्चर और एसिड का अटैक होना जिससे कि मेटल कोरोड हो जाए। सर कोरोड होने से हम क्या समझें, कोरोड होने से तुम ये समझ सकते हो वो मेटल टर्निश हो गया। टर्निश का मतलब उसकी जो सरफेस है, जो उसका लुक है वो डल हो गया है, बेकार हो गया है। तो सिल्वर पे कह रहे हैं ब्लैक कोटिंग हो जाती है और ग्रीन कोटिंग होती है किस पे, कॉपर पे। ये और एग्जांपल हैं कोरोजन के। कह रहे हैं कोरोजन से काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है गाड़ियों की बॉडीज़ को, ब्रिजेस को और लोहे की पटरियों को, ठीक है, जिन पे ट्रेन चलती है, और शिप्स को, और ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोस्टली मेटल से बनी हुई है, और स्पेशली आयरन की ही बात कर रहे हैं वो, मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है लार्ज स्केल पे एनुअली, हर साल। एनुअल का मतलब हर साल। तो कह रहे हैं जो कोरोजन है आयरन का वो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और हर साल काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, मतलब इनॉर्मस मतलब ज़्यादा अमाउंट में जो पैसा है वो खर्च किया जाता है इस डैमेज्ड आयरन को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। कह रहे कोरोजन के बारे में तुम और पढ़ोगे चैप्टर 3 में, तो वो चैप्टर 3 की बात है। अब जरा रेंसिडिटी पे आ जाओ। रेंसिडिटी क्या होता है, टॉपिक नंबर 1.3 है, तो सुन लो पहले, मैं सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। ऐसा कोई सा भी फूड या कुछ खाना जिसमें ऑयल हो, मतलब कोई सा भी खाने का सामान जिसमें ऑयल हो और उसका ऑक्सीडेशन हो जाए जिसकी वजह से उसका स्मेल, मतलब उसकी स्मेल या उसका टेस्ट बदल जाए, तो इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो अब पढ़ लेते हैं क्या है। कह रहे क्या तुमने कभी टेस्ट टेस्ट किया या स्मेल किया एक ऐसे फूड को जिसमें ऑयल या फैट हो, अगर उसे काफ़ी देर तक छोड़ दिया जाए तो, मतलब एक ऐसा फूड जिसमें फैट या ऑयल है, तुमने उसे काफ़ी देर तक छोड़ दिया है, रखा छोड़ दिया है, उसके बाद उसे सूंघ के देख रहे हो या टेस्ट करके देख रहे हो, तो ये इसका क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो रेंसिड हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड रेंसिडिटी, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी स्मेल और उनका टेस्ट दोनों चेंज हो जाते हैं। कह रहे हैं यूजुअली वो सब्सटेंसेस, ठीक है, मतलब यूजुअली वो सब्सटेंसेस जो कि ऑक्सीडेशन को बचाते हैं होने से, मतलब फूड को रेंसिड होने से बचाते हैं, जिन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, वो हम फूड में ऐड करते हैं। कौन से फूड में, जिसमें फैट और ऑयल है, ठीक है। तो हम और क्या तरीका है इसे बचाने का, मतलब फूड को बेकार होने से जिसमें ऑयल या फैट है। तो कह रहे हैं तुमने फूड को कहाँ रख देना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर में रख दो, मतलब जहाँ पे हवा घुस ना पाए, उससे ऑक्सीडेशन स्लो डाउन हो जाता है। तो कह रहे हैं क्या तुम्हें पता है जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें जो चिप्स बनाने वाले हैं वो क्या करते हैं, गैस भर देते हैं, कौन सी, नाइट्रोजन, ताकि चिप्स का ऑक्सीडेशन ना हो। और यानी कि नाइट्रोजन गैस एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट है जो रेंसिडिटी को रोक रहा है, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे हमारा टॉपिक फिनिश हो जाता है और साथ के साथ चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। तो चैप्टर 1 हमारा हो गया है। अब इस पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बैलेंसिंग वाले की, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं इस वीडियो के बाद बताऊंगा, ठीक है। ठीक ठीक, ओके।